हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं एस अकेडमी जय। सो व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। आई बीन गेटिंग अ लॉट ऑफ डीएम्स एंड लॉट ऑफ कमेंट ऑन दिस टॉपिक कि व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। सो आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग आखिर होता क्या है, इसमें क्या क्या हमें पढ़ना पड़ेगा और कौन कौन सी कॉलेजेस हैं इंडिया में जो कि ये कोर्स को ऑफर करती है और फ्यूचर में स्कोप इसका क्या है। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिए। दोस्तों, before starting the video, if you have any query related to anything, your career guidance, if you want any career guidance or any exam related query, यानी counseling related query, तो आप मुझे DM कर सकते हैं फॉलो करके इंस्टा पे। ये आपको इंस्टा हैंडल आपको दिख रहा होगा मेरा, ASU10, मतलब AS4×U-10। ठीक है, तो आप मुझे फॉलो कीजिए इंस्टा पे और आप मुझे DM कीजिए अपना प्रॉब्लम। आपका सारा प्रॉब्लम का जवाब जो है दिया जाएगा, आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व किया जाएगा। ऑलरेडी हमसे 2-3 बच्चे जुड़ चुके हैं और वहाँ पे उन्होंने अपना डाउट पूछा हमसे और हम लोगों ने उसका डाउट क्लियर किया। तो दोस्तों, विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स जंप इनटू द टॉपिक। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले दोनों को हम अलग अलग रखते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इधर रख लेते हैं और मशीन लर्निंग इधर रख लेते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पहले लेते हैं। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहले हम इसके जो नेम है इसको हम समझेंगे। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यहाँ पे 2 वर्ड आपको दिख रहा होगा, आर्टिफिशियल और इंटेलिजेंस। ठीक है, तो आर्टिफिशियल मतलब हम लोगों ने जैसे बनाया है, ह्यूमन ने जैसे बनाया है। इंटेलिजेंस मतलब उसके अंदर कुछ ऐसा दिमाग है या फिर कुछ भी है जो उसे इंटेलिजेंट बनाता है। ठीक है, जिसमें जो उसको बुद्धिमान बनाता है। ठीक है, कि आप वो अपने हिसाब से मतलब वो अपने इंटेलिजेंसी के हिसाब से वो अपना काम कर सकता है। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे हमने बनाया और उसको ऐसा हम लोगों ने बनाया कि उसके अंदर इंटेलिजेंसी है। वैसे जैसे हम लोग के अंदर होता है, ब्रेन है हमारे अंदर है, हम लोग इंटेलिजेंट होते हैं। ठीक है, वैसे तो अलग बात है कि कुछ होते हैं कुछ नहीं होते हैं। ठीक है, तो वो जस्ट जोकिंग वो लोग बोलते हैं ऐसा, बट ऐसा नहीं है कि कोई इंटेलिजेंट नहीं होते कोई इंटेलिजेंट होते नहीं। सब कोई जो है इंटेलिजेंट ही होते हैं और सब अपने हिसाब से इंटेलिजेंट होते हैं। ठीक है, सब अपने ब्रेन के हिसाब से इंटेलिजेंट होते हैं। ठीक है, तो हम लोगों के जैसा ही जो एक आर्टिफिशियल चीज़ है उसके पास इंटेलिजेंसी है, उसके पास ब्रेन है या फिर जो कुछ है वो उसे इंटेलिजेंट बना रहा है। अब दूसरे तरफ हम मशीन लर्निंग को ले तो मशीन और लर्निंग। ठीक है, तो मशीन उस आर्टिफिशियल चीज़ में जो हम लोग मशीन डाला उसको लर्न हम लोग जो करवा रहे हैं। ठीक है, लर्निंग, वो कुछ लर्न कर रहा है। क्या लर्न कर रहा है भाई? तो हम लोग जो उसे लर्न करवा रहे हैं। ठीक है, तो मशीन लर्निंग का मतलब ये हुआ कि जो आर्टिफिशियल चीज़ हमने बनाया उसके अंदर जो मशीन है उसको हम लोग कुछ लर्न करवा रहे हैं, वो उसको लर्न करना है। ठीक है, तो ये हुआ इसके नाम का मतलब। अब देखिए, मैं बताता हूँ क्या मतलब है इन दोनों का। तो देखिए, व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये दोनों जो चीज़ है वो जुड़ी हुई है, दोनों अलग अलग चीज़ें नहीं है। कहीं भी आप पढ़ने जाइएगा, किसी भी कॉलेज में ये कोर्स करने जाइएगा तो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग से नाम से ही जाना जाएगा। ऐसा नहीं कि कहीं आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अलग कोर्स मिल रहा है, मशीन लर्निंग का अलग कोर्स मिल रहा है, नहीं, ऐसा नहीं होगा। कहीं भी आप जाएंगे ये कोर्स लेने तो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग दोनों पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दोनों को रिलेटेड है एक दूसरे से। ठीक है, तो देखिए, एक दूसरे से को रिलेटेड इस तरह से है कि हमने कोई एक आर्टिफिशियल चीज़ बनाया, जैसे कंप्यूटर बनाया, फोन बनाया, ठीक है, टेलीविजन बनाया, कुछ स्मार्ट टेलीविजन हमारे आजकल आ रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा। तो जो हमने उससे बनाया, अब उसके अंदर जो है कुछ हमने ऐसा एल्गोरिदम सेट किया कि वो इंटेलिजेंट हो गया। ठीक है, इंटेलिजेंट बन गया। अब उसके अंदर मशीन है कि वो मशीन जो है उसको हम लोग वो एल्गोरिदम को लर्न करवाया। ठीक है, तो वो मशीन ने उसे लर्न किया और वो मशीन जब लर्न किया तो वो जो आर्टिफिशियल चीज़ हमने बनाया उससे वो इंटेलिजेंट हुआ और उसके अकॉर्डिंग काम किया। तो बेसिकली यही मतलब हुआ, दोनों जुड़ा हुआ। तो थोड़ा कंफ्यूज हो गया, तो मैं एग्जांपल दे देता हूँ। ठीक है, जैसे आप फ़ोन लेते हैं तो फ़ोन में आपको जो आप कैमरा खोलते हैं तो कैमरा में पहले नहीं होता था कि आपको फेस रिकॉग्नाइज होता था, बट आपको फेस रिकॉग्नाइज होता है। अब ऐसा भी होता है बहुत सारे फ़ोन में कि आपको एज बता देगा। ठीक है, सेल्फी वाले फ़ोन से या फिर बैक कैमरा में भी आता है, सेल्फी वाले कैमरा में भी और बैक कैमरा में भी, कि आप किसी पर्सन के सामने रखते हैं तो उनका एज भी बता देता है फेस डिटेक्ट करके। तो वो कैसे होता है? तो उसमें जो है वो आर्टिफिशियल चीज़ हमारा फ़ोन हो गया, उसमें हमने उसके मशीन के अंदर मतलब कैमरा के सेंसर के अंदर हमने ऐसा कुछ एल्गोरिदम सेट किया कि वो समझ रहा है कि इस पर्सन का कुछ ऐसा फेस डिजाइन है या फिर इसके रिंकल्स है या फिर जो भी है। तो वो अपने हिसाब से जो इंजीनियर सब सेट करते हैं, जैसे आप पढ़िएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग, तो वो कुछ ऐसा एल्गोरिदम सेट करते हैं, आप भी करिएगा सेट, कि उससे जो है वो पर्सन का जो एज है वो रिकॉग्नाइज कर लेगा उसके बहुत सारे बेसिस पे। जैसे अगर आप मान लीजिए बन गए डेटा साइंस इंजीनियर, ठीक है, मशीन लर्निंग इंजीनियर, तो आप मान लीजिए एल्गोरिदम सेट करते हैं कैमरा में, बैक कैमरा में, कि अगर किसी पर्सन का फेस जो है के अंदर इतना रिंकल है, ऐसा कान है, ऐसा गाल है, तो वो इतने एज का हो गया, तो उसको आप जब सेट कीजिएगा तो वो मशीन जो है उस चीज़ को याद कर लेगा
और उसी के हिसाब से आउटपुट देगा आपको, ठीक है। अब जब आप एक फाइनल कंक्लूजन निकाल देंगे, उसके बाद फाइनल उसको तैयार कर देंगे, तो उसके जिसे भी पर्सन के सामने रखेगा, तो अगर वो क्राइटेरिया उसके सामने आ रहा है, मतलब वो चीज़ें सामने आ रही है कि आपने जो एल्गोरिदम दी है वो, तो उस हिसाब से वो एज बताएगा आपको, ठीक है। वैसे आपको सेट करना होता है कि ये इस तरह का फेस है तो ये इतना एज होगा, इस तरह का फेस होगा तो ये इतना एज होगा, तो इस तरह से सेट होता है। तो बेसिकली यही है कि जो आप फोन को या फिर किसी भी आर्टिफिशियल चीज़ को आप कुछ सिखा रहे हैं, तो वो सीख के वो आउटपुट दे रहा है, वही हो गया मशीन लर्निंग, ठीक है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वही कि उस चीज़ को लर्न करके वो इंटेलिजेंस बन जा रहा है, इंटेलिजेंट बन जा रहा है, ठीक है। तो यही वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो बेसिकली आप समझ गए होंगे अभी तक कि क्या इसका मतलब होता है। तो बहुत सारे घर में आजकल जो है ये सेंसर वाले लाइट्स आते हैं, सेंसर वाले फैन आते हैं, जैसे ही आप गेट खोलिएगा तो लाइट चालू हो जाएगा, फिर फैन चालू हो जाएगा, तो इस तरह से कुछ आता है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो बहुत सारे हॉस्पिटल में भी आजकल आ गया, मल्टीप्लेक्स में भी आ गया, तो धीरे धीरे जो है ये सभी जगह फैल रहे हैं, ठीक है। अब घर में भी यूज हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है यही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। इसी में आप लोग, अगर आप इंजीनियर बनते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, मशीन लर्निंग का, डेटा साइंस इंजीनियर बनते हैं, तो आपको जो है यही सब चीज़ें करनी पड़ेगी, ठीक है। तो बेसिकली यही हुआ। अब देखिए डिफरेंस क्या होता है, ज़्यादातर चीज़ें सिमिलर ही होता है, बट डिफरेंस क्या होता है। मशीन लर्निंग ये हुआ कि आप जो एक मशीन को जो आपने कुछ सिखा दिया वो उसी के अकॉर्डिंग काम करेगा। जैसे आपने सिखा दिया, जैसे एक फ़ोन है, तो आपने ये सिखाया उस फोन के कैमरा को कि अगर कोई कैट आएगा उसके सामने तो कैट बताना है, अगर कोई डॉग आएगा तो डॉग बताना है। बट ये नहीं आपने बताया कि वहाँ पे पीकॉक आएगी तो पीकॉक बताया जाएगा, या फिर ये मान लीजिए आप स्नेक आता है तो स्नेक बताया, ये आपने नहीं बताया ये दोनों चीज़ें। तो जैसे ही आप स्नेक के सामने ले जाएंगे तो ये नहीं बताएगा, जैसे ही आप पीकॉक के सामने ले जाएंगे तो ये नहीं बताएगा कैमरा। जब बट अगर वहीं आप डॉग के सामने जाते हैं तो बता देगा कि हाँ ये डॉग है, कैट के सामने जाते हैं तो ये बता देगा कि कैट है। तो बेसिकली यही है कि मशीन लर्निंग की जो हम इसको एल्गोरिदम सेट करते हैं, जो चीज़ हम इसको बोलते हैं वो चीज़ ये आउटपुट देती है, यही हो गई मशीन लर्निंग, ठीक है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या हुआ, अब मशीन लर्निंग में ये है कि आप जो चीज़ देंगे बस वही चीज़ करेगी वो, ऐसा नहीं कि खुद से वो कुछ करेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसा हुआ कि हम उसमें कुछ एल्गोरिदम सेट करते हैं कि मान लीजिए कुछ भी चीज़ हम उसको सिखाएं, ठीक है, तो वो सिखाने के बाद अब उसके सामने कुछ दूसरा चीज़ आता है, ठीक है, बट उसके साथ रह के उसको भी सीख लेगा वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूँ नॉर्मल लाइफ से। तो मान लीजिए एक क्रिकेटर है, वो फुटबॉल खेलते खेलते फुटबॉल सीख जाएगा, ठीक है, फुटबॉल खेलना में सीख जाएगा, तो वो हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एग्जांपल। अब मान लीजिए क्रिकेटर है कि नहीं, अब वो फुटबॉल कितना भी खेल लेगा, उसको फुटबॉल खेलना नहीं आएगा, कभी नहीं सीख सकता वो, तो वो हो गया मशीन लर्निंग का चीज़। वो सिर्फ सीखा है क्रिकेट खेलना, तो वो सिर्फ क्रिकेट खेलेगा, फुटबॉल नहीं खेल पाएगा, कोई भी चांसेस में नहीं, कितना भी प्रैक्टिस कर ले, कभी कितना भी खेल ले नहीं खेल पाएगा, वो हो गया मशीन लर्निंग का चीज़। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो एक क्रिकेटर है जो कि क्रिकेट तो सीखा ही है, बट उसके अंदर ये भी कैपेबिलिटी है कि धीरे धीरे फुटबॉल भी खेलना सीख जाएगा, वो खेलेगा तब, ठीक है। तो वो हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो यही होता है फ़ोन में भी, बहुत सारे फ़ोन में आप समझते, आपको सुनने को मिलता हो कि इस फ़ोन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ठीक है। तो बेसिकली वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं होता, वो एक मशीन लर्निंग होता है, उसको कुछ एल्गोरिदम सेट किया जाता है, तो उस हिसाब से वो काम करता है, ठीक है। उसके कैमरा बताया जाता है आपको, ठीक है। आजकल तो बहुत सुनने को मिल रहा है कि AI कैमरा मिलता है हमें, तो उसमें मशीन लर्निंग बेसिकली होता है, AI नहीं होता है। क्योंकि देखिए AI ऐसा होता है कि AI अगर आप उसको कोई चीज़ सिखाएंगे, एल्गोरिदम देंगे, जैसे रोबोट ये सब हो गया, ठीक है, तो रोबोट ये सब में आप कुछ सिखाते हैं, बट उसके अंदर ये भी कैपेबिलिटी होता है कि किसी चीज़ के साथ रह के, किसी चीज़ के साथ उसका टाइम स्पेंड करते करते जो है उसके अंदर उस चीज़ पे भी वो ढल जाता है और उस चीज़ को भी समझने लगता है, वो हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का चीज़। बट कैमरा में ऐसा नहीं होता है, कैमरा में जो आप सेट करेंगे वही सेट रहेगा, या फिर कंप्यूटर है, कंप्यूटर में भी आप जो सेट करेंगे वही रहेगा, वो कुछ चीज़ चेंज नहीं होने वाला है, तो हो गया मशीन लर्निंग। तो देखिए दोनों सिमिलर ही है, बट स्लाइट डिफरेंस होता है जो आपको मैंने बता दिया, ठीक है। तो यही मतलब हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का। मैंने बिल्कुल भी ईजी वे में समझा दिया आपको। आई होप आपका सारा डाउट क्लियर हो गया हो कि क्या होता है ये, ठीक है। अगर आपको और भी कोई डाउट है मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर तो कमेंट कीजिएगा आप। अब बात करते हैं सिलेबस की। तो देखिए सिलेबस जो है, अगर आप कंप्यूटर साइंस पढ़ते हैं, IT पढ़ते हैं, ठीक है, तो जैसे कंप्यूटर साइंस और IT पढ़ते हैं तो दोनों में लगभग सिमिलर होता है। कंप्यूटर साइंस में आपको हार्डवेयर का भी पढ़ना होता है, IT में सिर्फ सॉफ्टवेयर का पढ़ना होता है, हार्डवेयर का पढ़ना नहीं होता है। उसी तरह से आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग लीजिएगा और कंप्यूटर साइंस लीजिएगा, तो कंप्यूटर साइंस में आपको कोडिंग वगैरह सीखना होता है, उस चीज़ें जो है आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में भी आपको सीखना पड़ता है, ठीक है। तो जो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का जो सिलेबस होता है ऑलमोस्ट सिमिलर होता है कंप्यूटर साइंस के कोर्स से, ठीक है। तो सिलेबस में जैसे कि आप मैं बता दूं आपको क्या पढ़ना होता है, डेटा साइंस पढ़ना होता है, फिर IoT पढ़ना होता है, ये सारी चीज़ें पढ़नी होती है और कोडिंग भी पढ़ना पड़ता है आपको साथ साथ, ठीक है। तो जैसे बहुत सारे कॉलेज ऑफर करती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग का एक परफेक्ट कोर्स। बहुत सारे कॉलेज क्या करती है कि एक मतलब स्पेशलाइजेशन के साथ कंप्यूटर साइंस स्पेशलाइजेशन विथ AI
ऐसे करके करती है। तो अगर आप वो लीजिएगा तो वहाँ पे आपको कंप्यूटर साइंस को तो पढ़ाया जाएगा, साथ साथ वो लोग क्या करते हैं कि आपको किसी कंपनी के साथ, जैसे गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ये सब जो है ट्रेनिंग देते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, उनके साथ टाई अप करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आपको जो है ट्रेनिंग दिलवा देंगे। तो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपको थोड़ा नॉलेज हो जाएगा, उसके बाद आप कर सकते हैं उसको। बट अगर कहीं आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का कोर्स करने जाते हैं तो वहाँ आपको सिर्फ स्पेशली वही चीज़ पढ़ाया जाएगा, बट वहाँ पे कोडिंग इंक्लूडेड रहेगा, कोडिंग भी आपको करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या था कि कंप्यूटर साइंस का पूरा पढ़ना पड़ेगा आपको, फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी पढ़ना पड़ेगा। बट वहाँ आप जाते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का सिर्फ कोर्स करने, जो उस कॉलेज में सिर्फ वो उधर कोर्सेज सिर्फ हो रही है, कंप्यूटर साइंस के साथ नहीं मिली हुई है, तो वहाँ पे आपको सिर्फ कोडिंग एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, बाकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का, ठीक है। तो यही सिलेबस होता है, डेटा साइंस, IoT वगैरह पढ़ना होता है, ऑलमोस्ट सिमिलर टू कंप्यूटर साइंस एंड IT, ठीक है। तो कोई ज़्यादा उतना डिफरेंस नहीं होता है। तो बेसिकली जो है इसका सिलेबस यही हुआ। अब बात करते हैं कौन कौन से कॉलेजेस हैं इंडिया में जो इसको ऑफर कर रही है। सबसे पहले IIT हैदराबाद। IIT हैदराबाद एकमात्र IIT है जो कि इस कोर्स को कवर करती है, ठीक है। तो ये लगभग हर एक ईयर 20 to 30 स्टूडेंट लेती है, जो कि JEE एडवांस के बेसिस पे लेती है, ठीक है, AI के लिए। तो वहाँ से आप कर सकते हैं, या फिर जो बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हो गए, जैसे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी हो गया, शारदा यूनिवर्सिटी हो गया, फिर आपको थापड़ यूनिवर्सिटी हो गई, VIT हो गई। तो ये सारे प्राइवेट कॉलेजेस जो ऑफर करती है। और अब कॉमेडिया कॉलेज में भी, कॉमेडिया में पहले तो थे, उतने कॉलेज नहीं थे जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का कोर्स मिल रहा था, बट इस साल जो है लगभग 30 से भी ज़्यादा कॉलेज में ये कोर्स ऐड किया गया है। तो इस बार चांसेस है, अगर आप कॉमेडिया के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जैसा कि मैं हर एक वीडियो कॉमेडिया पे कवर करता हूं, तो मैं अगर आपको बता दूं कॉमेडिया का, अगर आप कॉमेडिया काउंसलिंग करवा रहे हैं तो इस बार आपको चांसेस ज़्यादा है कि आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है अच्छे रैंक पे मिल जाएगा, ठीक है। नीचे रैंक भी जा सकता है। पहले क्या होता था, मैं कट ऑफ दिख रहा था, तो पहले था कि BNM IT का अच्छा था, तो वहाँ पे सिर्फ 4000 पे क्लोज हो गया था, ठीक है। तो अब इस बार क्या है कि थोड़ा नीचे जा सकता है, ठीक है। और सभी कॉलेज में भी ऐड हुए हैं, तो और सभी कॉलेज में भी आपको ऑप्शन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग करने के, ठीक है। तो ये हुआ कॉमेडिया का बात। तो इस तरह से आप अपना एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकाल सकते हैं, ठीक है। इस बार इस ईयर के बाद पता चल जाएगा फाइनली कि क्या कट ऑफ रहता है, ठीक है। अभी तो उतना क्लियर नहीं है क्योंकि कॉमेडिया में नया ही ऐड हुआ है, ठीक है। तो ये हुआ आपका कॉलेज कुछ, ठीक है, जैसे कॉमेडिया हो गया, फिर कॉमेडिया में कुछ कॉलेज में ऐड हुए हैं इस बार। फिर आपको VIT हो गया, शारदा हो गया, फिर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी हो गया, फिर IIT में IIT हैदराबाद हो गया, ठीक है। तो ये सारे कॉलेज जो है इस कोर्स को ऑफर करती है। अब बात करते हैं फ्यूचर स्कोप के बारे में। तो देखिए, आपको फ्यूचर स्कोप की बात करें तो फ्यूचर स्कोप इसका बहुत ब्राइट है, ठीक है। फ्यूचर में इसका बहुत ज़्यादा मांग जरूरत पड़ने वाला है इंडिया में। बेसिकली बाहर तो अभी चल ही रहा है, बट इंडिया में जो है अभी नया है ये, और ये लगभग सभी जगह फैल रहा है धीरे धीरे, ठीक है। अब लोग जान रहे हैं इसके बारे में, तो इसको यूज़ कर रहे हैं अपने घर में, अपने हॉस्पिटल में, अपने दुकान में, अपने मल्टीप्लेक्स में जो भी चीज़ें बन रही है उसमें यूज़ कर रहे हैं वो लोग। जैसे आप होटल में जाते होंगे तो होटल में सेंसर वाला लाइट होता है, सेंसर वाला फैन होता है, कार्ड से होता है, तो सारी चीज़ें जो है वो सभी इसी से होती है, ठीक है, मशीन लर्निंग से ही होती है। अब जैसे आप अपने घर में लगवाइएगा कि मैं घर का गेट खोलूं, मेन डोर खोलूं, तो मेरा लाइट पूरा घर का ऑन हो जाए, तो वो कौन करेगा? वो वही इंजीनियर करेगा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पढ़ा हुआ है, ठीक है। उसी का जॉब इसमें होता है। तो ये हुआ आपका फ्यूचर स्कोप का। अभी तो नहीं, बट फ्यूचर स्कोप इसका बहुत ब्राइट है। तो एक क्लियर टू कट जवाब यही हुआ कि फ्यूचर स्कोप इसका बहुत ब्राइट है। अभी नहीं, बट फ्यूचर स्कोप काफी ब्राइट है। तो अब अगर मैं बताऊं आपको कि शुड यू ज्वाइन और नॉट, तो ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। मैंने आपको सारा कुछ बता दिया कि आपका अब देखना होगा कि आपको इसमें इंटरेस्ट है या नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो आपको जरूर जाना चाहिए। वैसे अगर आपको इंटरेस्ट इसमें नहीं आ रहा है इन सभी चीज़ों को देखकर, तो आपको कंप्यूटर साइंस या फिर IT की ओर बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि दोनों सिमिलर ही है लगभग। और आप तो इसके लिए तो आप एक्स्ट्रा कर भी सकते हैं कहीं से कोर्स, ठीक है। तो आपको ये हो जाएगा, ठीक है। वैसे आपको कंप्यूटर साइंस और IT मिल जाएगा, क्योंकि जो है ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिलेंगी वो कंप्यूटर साइंस और IT के ही अराउंड कट ऑफ में ही मिलेंगी, ठीक है। तो ये आप क्लियर रहिएगा, ठीक है। तो आई होप आपका सारा डाउट क्लियर हो गया हो कि आपको लेना चाहिए लेना चाहिए, क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू हैड लाइक दिस वीडियो। इफ यू हैड लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस टू योर फ्रेंड्स, एंड इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल, सब्सक्राइब। बस दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।